आज का विषय है भावनाओं में पूर्णता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में, हर कार्य में और जो उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, हर लक्ष्य में वो पूर्ण होना चाहता है। पूर्णता की भावना सभी के अंदर पाई जाती है। भावनाओं में पूर्णता के कारण ही वास्तव में पूर्णता के लिए वो प्रयास करता है व्यक्ति, और अंततः वो अवश्य उस कार्य में पूर्णता को प्राप्त करता है। तो वास्तविकता यही है कि हर व्यक्ति की भावनाओं में पूर्णता है। भावनाएं, यदि ये कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा कि भावनाएं सदा ही अपने आप में पूर्ण होती हैं। कोई भी भावना कभी अपूर्ण नहीं होती है। पुनः इस बात को समझना पड़ेगा। भावनाएं अपने आप में सदा ही पूर्ण होती हैं। कभी भी कोई भावना अपने आप में अपूर्ण नहीं होती है। तो भावना वास्तव में अपने आप में पूर्ण होती है, बाकी व्यवहार रूप में वह कार्य करने में उसे थोड़ा वक्त लगता है। और जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो गोल निर्धारित करते हैं जीवन के लिए, उसमें पूर्णता प्राप्त करते हैं। यदि भावनाओं में पूर्णता नहीं हो तो वह व्यक्ति कभी भी बाह्य जगत में किसी भी कार्य में पूर्णता को पा नहीं सकता है। तो भावनाओं की पूर्णता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। आपको अपने आप को अच्छी तरह से ये देखना है, समझना है, जानना है, क्या आप अपनी भावनाओं में सदा पूर्ण रहते हैं? प्रश्न समझने की कोशिश करें। क्या आप अपनी भावनाओं में सदा ही पूर्ण रहते हैं? यदि भावनाओं में आपके पूर्णता है तो बाह्य जगत की पूर्णता अवश्य आपको प्राप्त होगी। और बाह्य जगत में पूर्णता मिले भी और ना भी मिले उतनी, तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपके अंतःकरण की पूर्णता का प्रभाव है। आपकी भावनाओं में यदि पूर्णता है तो बाह्य जगत में पूर्णता तो अवश्य होगी। क्योंकि ये समझ लेना आवश्यक है, जो अंतःकरण में आपके चल रहा है, बाह्य जगत में उसका प्रतिबिंब मात्र है और कुछ भी नहीं है। क्या है? जो अंतःकरण के अंदर आपके चल रहा है, जो पूर्णता अंतःकरण में, भावनाओं में आपके है, बाह्य जगत में तो उसका एक प्रतिबिंब है केवल, बस। लेकिन वास्तव में अंतःकरण की पूर्णता ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए मायने रखती है। और पूर्णता के बिना संतुष्टता हो नहीं सकती। हमने पहले भी ये बात आपसे करी है कि हर भावना का अपना विशेष स्थान है। कोई भी भावना किसी से कम नहीं है। इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता कि यही भावना विशेष है और भावनाएं साधारण। हर भावना को आप कह सकते हैं कि ये भावना विशेष है अपने आप में, क्योंकि हर भावना का अपना विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। यदि वह भावना व्यक्ति के अंदर ना पाई जाए तो आपको आश्चर्य लगेगा, कुछ उसमें महसूस होगा, कुछ कमी रह गई है। इसलिए भावनाओं में पूर्णता का होना परम आवश्यक है। तभी तो पूर्णत्व का बोध होगा, और पूर्णत्व के बोध के आधार से ही तभी आपको पूरी तरह से संतुष्टता होगी, यानी फुल सेटिस्फैक्शन होगा। तभी होगा जब पूर्णता होगी। और पूर्णता का आधार क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपकी भावनाओं में पूर्णता ही वास्तव में जीवन में पूर्णता का एक आधार है, एक बेस है। जो भी कार्य करें उसमें आपके अंदर भावनाओं में पूर्णता होनी चाहिए, अपूर्णता नहीं। कभी अभाव नहीं देखें, कभी कहीं कमी नहीं देखें, न स्वयं में अभाव देखें, न कमी देखें किसी चीज़ का, और न ही कहीं भी किसी भी व्यक्ति में कोई अभाव देखें। जब भी देखें आप पूर्णता देखें कि वास्तव में पूर्ण है, और वही पूर्णता का भाव दूसरों के अंदर पूर्णता का भाव का जन्म देगी। यदि नहीं भी है, ये नहीं का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ये भावना है ही नहीं। पूर्णता की भावना है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो कम परसेंटेज में कर पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, कोई भी शारीरिक भी कारण हो सकता है। तो कोई भी कारण हो सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन सभी के भावनाओं में पूर्णता की भावना अवश्य होती, और उसकी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अन्य भावनाओं का कोई मूल्य नहीं। हर भावना का अपनी जगह पर विशेष ही स्थान है, विशेष ही महत्व है।
विशेष ही कार्य है। किसी भी एक भावना को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। किसी भी एक भावना को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये भावना नहीं होगी तो काम चल जाएगा, नहीं। भावनाओं में यही तो एक खासियत है, हर भावना का होना आवश्यक है। जिन भावनाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और भी बहुत सारी भावनाएं हैं जिनकी विषय में चर्चा नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अधिक है ऐसी भावनाएं, उनको कहाँ तक किया जाएगा। एक इशारा मात्र है, थोड़ी सी आपके साथ चर्चा की जा रही है, उससे आप समझ जाएंगे, एक क्लू आपको मिल गया है, उस आधार से आप समझ जाएंगे और कितनी सारी भावनाएं हो सकती हैं। वो अपने आप समझदार हैं, समझ लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो जो भावनाओं में पूर्णता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है। क्यों? क्योंकि जब तक भावनाओं में पूर्णता नहीं होगी तब तक आपको अपने जीवन में संतुष्टता का या अंतःकरण में संतुष्टि नहीं अनुभव होगी। और जब भावनाओं में पूर्णता है तो व्यवहार में पूर्णता अवश्य आएगी, व्यवहार में वो सफलता अवश्य मिलेगी। तो पूर्णत्व का बोध अंतःकरण में रहे, इसी के लिए भावनाओं में पूर्णता का एहसास परम आवश्यक है। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, गोल बनाया है, पहले भावनाओं में उसे पूर्णता दें। जिस कार्य को आपने, जिस गोल को आपने अपनी भावनाओं में पूर्णता दे दिया है, ये आप समझ लीजिए वो कार्य अवश्य होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस गोल को या जो लक्ष्य आपने अपने जीवन का बनाया है कार्य करने के लिए, या कुछ भी जो बनाया है आपने, तो उसमें जितना अधिक भावनाओं में पूर्णता होगी और उसी भरोसे के आधार से आप प्रैक्टिकल कार्य करेंगे, लेकिन भावनाओं में जो पूर्णता है वो बदलनी नहीं चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, भावनाओं में पूर्णता के आधार से स्वयं भी पूर्णत्व का बोध करें और सर्व को पूर्ण बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।